अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप एविएशन फील्ड से रिलेटेड हैं और आपके पास कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ़्लाइंग का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी PCAA ने सिचुएशन वैकेंट नोटिस नंबर 4/2026 के ज़रिए फ़्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर की वैकेंसी अनाउंस की है, जिसमें सैलरी 13 लाख से 73,000 और 223 रुपीस माहाना तक रखी गई है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 66 साल तक है और कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है जो एक्सटेंड भी होगा। लेकिन दोस्तों, इस वैकेंसी की क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट काफ़ी स्पेसिफ़िक हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी, एज लिमिट, एप्लीकेशन प्रोसीजर और तमाम इम्पोर्टेंट टर्म्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलिए सबसे पहले पोस्ट की डिटेल देखते हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल की सर्विस दरकार है और सिलेक्शन सूटेबिलिटी और मेरिट की बुनियाद पर की जाएंगी। सबसे पहले जो है पोस्ट का नाम है फ़्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसके पे स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है EG3 इसका EG8 इसका जो है पे स्केल है और इस पोस्ट की टोटल 3 पोजीशंस अनाउंस की गई हैं। और क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट के पास जो है मिनिमम इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड से हासिल की गई हो। इसके अलावा कैंडिडेट के पास ATPL यानी एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होना चाहिए या पहले रहा हो और इसके साथ कमर्शियल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग होना ज़रूरी है। एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेकओवर ग्रॉस वेट यानी कि MTGOW 4000 किलोग्राम या उससे ज़्यादा होना चाहिए। फ़्लाइंग एक्सपीरियंस अब आती है इस जॉब की सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। कैंडिडेट के पास कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर पायलट इन कमांड का तौर पर कम से कम 5000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास सिंथेटिक फ़्लाइट एग्ज़ामिनर यानी SFE या टाइप रेटिंग एग्ज़ामिनर यानी TRE इंडोर्समेंट होना चाहिए। ये इंडोर्समेंट एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस यानी ATLP पर कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए होना चाहिए, जिसका मैक्सिमम टेकओवर वेट 40,000 किलोग्राम या उससे ज़्यादा हो। कैंडिडेट के पास कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट क्राफ्ट पर पायलट के तौर पर 10 साल या इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होना लाजमी है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कैंडिडेट के प्लस पॉइंट होगा, ख़ास तौर पर अगर बैकग्राउंड एयरलाइन ऑपरेशन, सेफ्टी मैनेजमेंट या रेगुलेटरी ओवरसाइट में हो। कैंडिडेट में मेन स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। इसके साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और रिपोर्ट विलिंग स्किल ज़रूरी है। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कोटा की और सैलरी की। अब इस वैकेंसी में मेरिट के लिए 3 पोजीशन दी गई हैं और सैलरी 13,73,230 रुपये पर मंथ इसमें रखी गई है। इसके अलावा सैलरी में 5% एनुअल इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। ये अपॉइंटमेंट 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल है, यानी ज़रूरत और रेलेवेंट कंडीशन के मुताबिक इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 66 ईयर्स होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक 66 साल की एज लिमिट में तमाम एज रिलैक्सेशन भी इंक्लूड हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है इसको हम नीचे देख लेते हैं। ये इसका जो है सेशन एप्लीकेशन प्रोसीजर का है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म PCAA की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। कैंडिडेट को एडवर्टाइजमेंट की डेट से 15 दिन के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, यानी एप्लीकेशन सबमिट करने में डिले बिल्कुल ना करें और डेडलाइन का ज़रूर ख्याल रखें।
इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। सीवी, अपडेटेड सीवी और सीएनआईसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ अपलोड करनी होगी। इसके अलावा कैंडिडेट को एटीएलपी की कॉपी जिसमें रेलेवेंट एंडोर्समेंट मौजूद हो अपलोड करनी होगी, और लॉग बुक के लास्ट पेज की कॉपी जिसमें फ्लाइंग आवर्स की डिटेल दी गई हो वो भी अपलोड करना ज़रूरी है। अगर कैंडिडेट ने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ अपलोड नहीं किए तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये तमाम तर एप्लीकेशन प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद हम इसमें टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट में दिए गए इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन भी समझ लेते हैं। नंबर 1 पर है, जो कैंडिडेट एडवर्टाइजमेंट में दी गई है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। नंबर 2 में कह रहे हैं कि टेस्ट और इंटरव्यू कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में कंडक्ट किए जा सकते हैं। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए सेपरेट नोटिस इशू किया जाएगा और ये कैंडिडेट की तादाद पर डिपेंड करेगा। नंबर 3 में कह रहे हैं कि जिन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उन्हें इंटरव्यू के वक्त वेरिफिकेशन के लिए अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड करना होगा। और नंबर 4 पर कह रहे हैं कि टेस्ट या इंटरव्यू के लिए टीएडीए का अलाउंस नहीं दिया जाएगा, यानी कैंडिडेट को टेस्ट या इंटरव्यू अटेंड करने के लिए ट्रैवल या डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है पॉइंट 5 पर कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट CAA का मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी। और नंबर 6 पर है, सिलेक्टेड कैंडिडेट को PCAA की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में कहीं भी सर्व हो सकता है, यानी पोस्टिंग सिर्फ किसी एक सिटी तक लिमिटेड नहीं होगी। और नंबर 7 पॉइंट पर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट और ऑटोनोमस बॉडीज़ या कॉरपोरेशंस के एम्प्लॉय को इंटरव्यू से पहले अपने करंट एम्प्लॉयर से NOC यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। पॉइंट नंबर 8 में कह रहे हैं कि ड्यू डेट के बाद रिसीव होने वाली एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। और पॉइंट नंबर 9 में कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट ने मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की या सिलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की तो उसे करंट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर रिक्रूटमेंट के लिए भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10 में जो है, अगर किसी भी स्टेज पर कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट या फेक आता है तो उसके लिए जो है उसे इमीडिएट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 11 में है, PCAA वुमेन और मिनॉरिटीज़ से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के लिए इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इनकरेज करता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 12 में कह रहे हैं कि PCAA को ये राइट हासिल है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी किसी स्टेज पर पार्शली या कम्प्लीटली कैंसिल कर सकता है। साथ ही साथ जो है इसमें हम फाइनल जो है इसकी इम्पॉर्टेंट डिटेल। तो दोस्तों शॉर्ट में अगर बात करें तो ये वैकेंसी फ़्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर EG8 की है। टोटल पोजीशन इसमें 3 अनाउंस हुई है और क्वालिफ़िकेशन मिनिमम इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट मांगी गई है, लेकिन सिर्फ इंटरमीडिएट होना इनफ नहीं है क्योंकि कैंडिडेट के पास ATLP और रेलेवेंट टाइप रेटिंग के साथ स्पेसिफिक कमर्शियल एविएशन एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। पायलट इन कमांड एक्सपीरियंस मिनिमम 5000 आवर्स, कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट पायलट एक्सपीरियंस 10 ईयर्स और SFE या TRE इंडोर्समेंट रिक्वायर्ड है। मिनिमम एज 66, मैक्सिमम एज 66 साल इंक्लूड ऑल एज रिलैक्सेशन के साथ। सैलरी जो है 13,73,230 रुपये पर मंथ और एनुअल इंक्रीमेंट 5%, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और वो भी एक्सटेंडेबल। और एप्लीकेशन ऑनलाइन PCAA वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट की डिटेल से 15 दिन के अंदर सबमिट करनी होगी। अप्लाई करने से पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन, ATLP, फ्लाइंग आवर्स, तमाम रिक्वायरमेंट को ज़रूर देख लें। दोस्तों अगर आप एविएशन फील्ड में हैं और इस वैकेंसी की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो ये बहुत अच्छी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपको ये जॉब अपडेट यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि पाकिस्तान में आने वाले लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।
उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।